हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमने जो हमारा F3 का पेपर है उसमें हमने यूनिट 1 और 2 को जो है सो कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो जो यूनिट 3 है ना वो चल रहा है और यूनिट 3 में हमारा जो है सो 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसके 3rd पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा जो है गतिविधियों का जो हमारा जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं में खेल एवं गतिविधियों के आयोजन का जो महत्व है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा इसमें जब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो शैक्षणिक प्रक्रिया और शैक्षणिक प्रक्रिया के जो कितने टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। और फिर इससे अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो जो हमारा होगा, जो इसका जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है ना उसके बारे में, जो हमारा लास्ट जो होगा यूनिट 3 का जो होगा ना सो लास्ट क्लास होगा कल। तो आज हम पढ़ेंगे पहले इसके शैक्षणिक प्रक्रिया जो हमारा प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा एवं में खेल एवं गतिविधियों के आयोजन का महत्व। तो प्रारंभिक बाल अवस्था में शिक्षा में खेल एवं गतिविधियों के आयोजन का महत्व क्या है। खेल और गतिविधियों के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। खेल का क्या मतलब है, खेल एवं गतिविधियों का खेल क्या हुआ, बच्चे खेल से क्या विकास करते हैं, गतिविधियों से कैसे विकास होता है। तो हमने अभी मैं संक्षेप में थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि इससे हम जो हमारा जिससे पहले वाला टॉपिक भी था जो इस बहुत जो मैंने 2-3 वीडियो के बाद होगा शायद, उस पर मैंने खेल और गतिविधियों पे अच्छे से जो खेल की प्रकार होते हैं, गतिविधियों कैसे की जाती है उसके बारे में हमने जो है बता चुके हैं। तो हमारा देखिए खेल क्या है, बच्चों खेल की क्या विशेषता है। तो खेल बच्चों में क्या करता है, शारीरिक विकास करता है, मानसिक विकास होता है। बच्चे अगर खेलते हैं जो स्वस्थ रहते हैं, उनका विकास अच्छी तरह से होता है। उनका क्या है, अगर बच्चों का अगर विकास अच्छी तरह से होगा, शारीरिक विकास अच्छी तरह से होगा, मानसिक विकास अच्छी तरह से रहेगा, बच्चों में विकास भी अच्छी तरह से होगा, उसका क्या होगा, उसका जो भविष्य होगा वो उज्जवल रहेगा, क्योंकि उसका विकास सही रहेगा। उसका जो अगर वो खेलेगा, उसकी मानसिक स्थिति जो होगी, मानसिक जो हमारी जो पावर होगी, मानसिक पावर होगी, मेंटलिटी जो पावर होती है ना वो स्ट्रांग रहता है हमारा खेलने से। फिर हमारा खेलने में क्या है, व्यायाम के बारे में हमने पढ़ लिया, जो व्यायाम योग सब ये सब क्या होता है, बच्चों की जो शारीरिक अंदरूनी शक्ति होती है वो सब जो स्ट्रांग रखता है। और गतिविधियाँ जो हमारे बहुत सारे होते हैं, हमारे गतिविधियों जो हमारे ले लीजिए, हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे जो आयोजन किए जाते हैं, उससे क्या बच्चों के जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं जो पढ़ाई के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कुछ गाने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लिखने में, कुछ कविता लिखने में होते हैं, कुछ ड्राइंग करने में होते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिससे बच्चों की जो उभरने की जो दूसरे फील्ड में उभरने का जो मौका मिलता रहता है गतिविधियों के आधार पर, उसके आधार पर बच्चों को जो गतिविधियाँ करने जो प्रोजेक्ट वर्क मिलता है स्कूल से भी, तो उससे भी बच्चे क्या बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उनमें भाग लेके वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उनमें उस दृष्टिकोण से जो उनका विकास होता है अच्छी तरह से। ये हमारा क्या होगा, खेल आयोजन के जो हमारा इसमें जो क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले चलिए इसमें शैक्षणिक प्रक्रिया क्या है, खेल गतिविधियाँ और खेल सब क्या है, एक शैक्षणिक प्रक्रिया ही है। तो शैक्षणिक प्रक्रिया के हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए शैक्षणिक प्रक्रिया जो है हमारा जो क्या है, शैक्षणिक प्रक्रिया से तात्पर्य निर्देशन संबंधित ऐसी युक्तियाँ क्या हो गया, प्लानिंग या सोच आप कह सकते हैं, युक्तियाँ और तकनीकों, प्लानिंग या टेक्नोलॉजी से है जिनके कारण सीखना संभव हो पाता है। क्या है, सीखना जो हमारा लर्निंग जो है सो संभव हो पाता है शैक्षणिक प्रक्रिया के द्वारा ही। और आरंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा, देखिए ये अलग शब्द है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया जो शैक्षणिक प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो शैक्षणिक प्रक्रिया से तात्पर्य निर्देशन संबंधित ऐसी युक्तियाँ या आप टेक्नोलॉजी या तकनीकी कह सकते हैं जिससे क्या होता है, पढ़ाई संभव हो पाता है, सीखना संभव हो पाता है। और आरंभिक बाल हमें क्या पढ़ना है, फोकस किस पे करना है, तो बाल्यावस्था पे, तो वो भी आरंभिक बाल्यावस्था पे, क्योंकि अभी जो आप टीचर बन रहे हो ना, तो आप प्रॉपर यही जो अवस्था के टीचर बन रहे हो, इस बचपन के जो काल है ना उसका आप टीचर बन रहे हो, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। जो आरंभिक बाल्यावस्था में शिक्षण प्रणाली की प्रक्रियाओं के मुख्य 3 घटक होते हैं। देखिए आरंभिक बाल्यावस्था जो अब हमारे शैक्षिक प्रणाली जो प्रक्रिया होती है तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे जो आरंभिक बाल्यावस्था से आते हैं उनमें मुख्यतः 3 जो घटक हैं, मुख्य रूप से जो हमारे शिक्षण प्रक्रिया में 3 घटक हैं। पहला है खेल, पहला क्या है, खेल। दूसरा है हमारा परस्पर संवाद और दूसरा है परिवेश। पहला खेल है, खेल के माध्यम से, दूसरा है परस्पर संवाद, दूसरे बातचीत करते हैं, खेलते हैं तो बातचीत होता है। तो परस्पर संवाद से फिर परिवेश, मतलब आप कहाँ से रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं और किस टाइप के आप परिवेश में रहते हैं, वहाँ से भी आप सीखते हैं।
आप जहाँ रहते हैं उससे भी। तो हमारा क्या हो गया, शैक्षणिक प्रक्रियाओं का जो ये तीनों आप पार्ट समझ सकते हैं, ये पार्ट हुआ। और पहला हम चलते हैं खेल पे। खेल, तो खेल छोटे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। खेल क्या है, जो छोटे बच्चे जो सीखते हैं ना, सो खेल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। ये जो है एक बहुत अभिन्न अंग है, आप शैक्षणिक प्रक्रिया का कह सकते हैं। और खेल द्वारा बच्चे यह प्रदर्शित करते हैं कि वे क्या सीख रहे हैं। खेल द्वारा बच्चे क्या प्रदर्शित करते हैं कि वे क्या सीख रहे हैं। पूर्व प्राथमिक पाठचर्या में खेल को माध्यम के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। देखिए, पूर्व प्राथमिक जो हमारा पाठचर्या है, जो 3 वर्ष के से लेके जो हमारा बच्चों को दिया जाता है, 6 वर्ष से पहले वाले बच्चों को जो हमारा शिक्षा दिया जाता है, उसमें क्या है, खेल को जो है ना सो माध्यम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए खेल के माध्यम। क्योंकि खेल ज्ञान के बढ़ाने की दिशा में बच्चों को परिवेश एवं एक दूसरे के साथ संवाद करने का अवसर देता है। खेल क्या देता है, बच्चों का जो परिवेश एवं एक दूसरे के साथ जो संवाद करने का अवसर देता है, बच्चों के परिवेश में रहने का अवसर। खेल क्या है, बच्चों के जो हमारा जो ग्रुप बनता है बच्चों के, उसमें रहने का अवसर प्राप्त करता है गेम के माध्यम से। आप गेम तो आप जो है ज़्यादातर जो है आप जो है सो अपने ग्रुप में ही खेलते हैं, आप अपने साइज के बच्चे, अपने क्लास के बच्चे, जो आपकी जो क्लासमेट हो, जो आपके जो मतलब आपके उनके जितने बच्चे होते हैं, आप उस पर ज़्यादातर जो आप समय व्यतीत करते हैं खेल के माध्यम से। तो आप उसके परिवेश को सीखते हैं, और उसके परिवेश के बाद आप उसका जो हमारा जो उसका जो संवाद होता है वो आप सीखते हैं, बातचीत करते हैं। तो बातचीत के माध्यम क्या होता है, आप जो कुछ सीखते ही हैं, उसके बाद होता है परस्पर संवाद। यही हो गया हमारा परस्पर संवाद आधारित सीखने की प्रक्रिया का में वैक्स। देखिए, परस्पर संवाद सीखने की प्रक्रियाओं में वैक्स बच्चों के संगी, साथी और भाई बहन बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न भूमिका अदा करते हैं। परस्पर संवाद आधारित जो हम कुछ सीखते हैं, उनमें जो हमारे हमसे जो बड़े हैं, जो हमारे वैक्स जो हैं, वो बच्चों के जो हमारे संगी साथी है, दोस्त समझ लीजिए, हमारे भाई बहन जो हुए वो, और हमारा जो हमारा जो परिवेश है, जो हमारा समाज है, परिवार है, ये सब क्या आता है, एक अभिन्न अंग अदा करता है। जो हमारे घर के बड़े लोग होते हैं, बच्चे के जो संगी साथ दोस्त होते हैं, और जो उनके भाई बहन होते हैं, सो क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं परस्पर संवाद में। परस्पर संवाद के सीखने का एक जरिया है, जिसमें हमारा क्या है, भाई बहन, माता पिता, आप दोस्त, जो हमारा क्या है, एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे परस्पर संवाद क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। परस्पर संवाद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साथियों के साथ। पहला क्या, परस्पर संवाद कैसे होता है, साथियों के साथ। दूसरा होता है बड़ों के साथ, और तीसरा होता है भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री या वस्तुओं के साथ। देखिए, साथियों के साथ तो आप समझ ही गए हैं कि साथियों जो हमारे ग्रुप के साथ संवाद होता है, जिससे हम सीखते हैं। दूसरा होता है हमारे जो बड़े के साथ हम जितना डिस्कशन करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका जवाब मिलता है, उससे आप सीखते हैं। उससे अगर बातें करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। तो आप अगर संवाद करिएगा, किसी से बात करिएगा ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो आपको सीखने को मिलती है। तो यहाँ क्या है, इस दोनों समझ गए होंगे। लेकिन इसमें बहुत लोगों को डाउट होगा, भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री या वस्तुओं के साथ हम कैसे सीखते हैं। चलिए हम आगे ये लिखे हुए पॉइंट, इससे आप अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। जो इसमें हम भिन्न प्रकार की सामग्री जो होती है, वस्तुओं की जो हमारे वस्तुएं होते हैं, उससे हम कैसे संवाद करते हैं, उससे हम कैसे सीखते हैं। देखिए, बच्चों के मुक्त और निर्देशित खेलों के दौरान विविध प्रकार की सामग्री और वस्तुओं से परस्पर संवाद करने के अवसर प्राप्त होते हैं। बस देखिए, बच्चे जब खेलते रहते हैं तो बच्चों में क्या होता है, एक दूसरे से बातें करने, संवाद करने का क्या होता है, अवसर प्राप्त होता है। और सामग्री वस्तुएं बच्चों की आयु और विकासात्मक स्तर के अनुरूप हो। और देखिए, बच्चे जब होते हैं मुक्त निर्देश खेलों के दौरान विविध प्रकार की सामग्री या वस्तुओं के साथ प्रदर्शन करना अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पे बच्चे क्या है, एक दूसरे से भी परस्पर संवाद करते हैं। और जो हमारा जो खेलने का जो सामग्री होता है, बहुत तरह की सामग्री होती है, उस पर क्या होती है, उस पर भी हम परस्पर संवाद करते हैं, मतलब उससे हम समझते हैं, उसे देख के हम एनालिसिस करते हैं जिसको कैसे वो खेला जाता है। अगर आप मान के चलिए आपने कोई गेम पहले बार नहीं खेला हो, अगर आपके सामने वो रख दिया हो, तो आप उसे देख के एनालिसिस करिए ना, इसको कैसे किया जाता होगा। अगर मान के चलिए कोई बच्चा है, मतलब वो पहली बार स्कूल में आया, उसके सामने बॉल रख दिया, बॉल नहीं समझ रहा, उसको मतलब वो बॉल रख दिया, वो बॉल से क्या करेगा, वो एनालिसिस करेगा, मैं ऐसे मारेगा, ऐसे करके उछालेगा, तो देखेगा बॉल कुदक रहा है तो उसे अच्छा लगेगा, तो इससे क्या वो संवाद कर रहा है, मतलब उसे
देख के कुछ गतिविधि कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे वो सीख रहा है। और अगर आप क्यूबाइड रख दीजिए, क्यूब रख दीजिए, अब जो आता है ना जो हमारा जो रूबिक क्यूब आता है घुमाने वाला, तो उसमें क्या कलर के बारे में रहता है, तो कलर भी की भी जानकारी बच्चों में मिलती है। और वो अगर रहता है तो उसको घुमाने से वो क्या होता है, उसका जो हम लोग कहते हैं उसे माइंड तेज, जो हमारा जो जो उसका क्या होता है, जो हमारा जो माइंड होता है वो तेज होता है उससे करने से। तो यही हमारा क्या है, जो हमारा जो है बच्चों में परस्पर संवाद होता है, जो हम सामग्री वस्तुओं के साथ खेल के दौरान। सामग्री वस्तुएं और ऐसी होनी चाहिए, वस्तुएं और सामग्री भी ऐसी होनी चाहिए आयु विकास स्तर के अनुरूप हो, जो बच्चों के जो है बच्चों की आयु के अनुरूप हो, बच्चों की आयु के अनुरूप हो। और अब ऐसा कोई छोटा बच्चा है, अब आप उसको बड़ा बैट दे देते हो, मतलब लकड़ी का जो ओरिजिनल बैट आता है वो दे देते हो, और 3 साल के बच्चे को, तो क्या करेगा उसके साथ? तो उसके साथ क्या है, उसके जो आयु के अनुरूप रहता है उसी तक प्रकार का गेम दीजिएगा ना। अगर आप रियल फुटबॉल जो होता है वो भारी वाला वो बच्चे को दे दीजिएगा, तो बच्चे से उठेगा ही नहीं, वो क्या हो छोड़ के चला जाएगा, वो कोई काज ही नहीं करेगा, उससे क्या कुछ गेम ही नहीं खेलेगा, जो उससे होगा ही नहीं। तो जो उसके आयु के अनुरूप होगा वैसे ही दीजिएगा, और जो उसके विकासात्मक स्तर के अनुरूप हो, जिससे उसका विकास हो, यानी जिससे उसका विकास हो उसके अनुरूप हो, और बच्चों को समाधान खोजने और नवाचार करने के अवसर देने वाली हो। अब बच्चों के समाधान खोजने, यानी कोई ऐसा जैसे मान के चलिए पहेली पूछिए बच्चों से, तो क्या उससे का समाधान खोजेगा। और कुछ ऐसे ऐसे गेम दीजिए उससे क्या नव विचार यानी नवाचार हो, यानी नया नया सोच लाए, नया नया विचार हो। अब उसकी खोज की जो हमारे साइंस में ही बहुत सारे ऐसे आप उससे फार्मूला बताइए, और फार्मूला के आप खुद से सोचेगा, जो ऐसे ऐसे फार्मूला जो होगा वो कैसे बनेगा, मतलब ऐसे ऐसे ये फार्मूला वाला तो बहुत हाई लेवल का हो गया बच्चों के लिए, जो हमारे जो बच्चे सीनियर होंगे उनके लिए। लेकिन जो आपके एज में होते हैं ना, तो उनको ऐसा ऐसा आप काट दीजिए ना, जिससे वो नया विचार करके नया आप उसको समस्या में फंसाइए, और वो नया विचार करके वो निकलेगा। तो इससे क्या उसका नवा विचार होगा, उसका नवाचार करने वाली हो। जैसे आप देखिए इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और परस्पर संवाद में, जो हमारा बनावटी फल और सब्जियाँ, जो हमारे प्लास्टिक के जो आते हैं बिकता है दुकान से में, जो हमारा सब्जी होता है, जो फल होता है, वो सब क्या ये सीखता है देख के। पजल होता है हमारा, जो होता है पजल भी आता है एक तरह का, जो उसको जो है फिगर में दे के वो पिक्चर बनता है, उससे भी बच्चा सीखता है। डॉक्टर सेट जो बच्चों में आता है, किचन सेट सब जो आता है उसको क्या आता है, उससे भी बच्चा देख के सीखता है। पुस्तकें भी आती है हमारे क्या है उसकी जो हमारे प्रिंसिपल जो विभिन्न प्रकार की सामग्री या वस्तुओं के परस्पर संवाद में क्या आता है, हमारा पुस्तक भी आता है, हमारा बुक जो है ना सो भी आता है, और आदि और बहुत तरह के ऐसे होते हैं जो हमारे बच्चों के जो विभिन्न प्रकार की सामग्री या वस्तुएं जो हमारे उनके जो मदद में, उनकी जो पढ़ाई में और सीखने की प्रक्रिया में जो मदद करते हैं सब हमारा इसमें आता है। विभिन्न जो हमारा आता है वस्तुओं के भिन्न प्रकार की सामग्री या वस्तुओं के साथ जो होता है ना, सो जो जिस प्रकार की वस्तुओं के साथ बच्चे सीखें, जैसे सीखे उसको ऐसे सिखाना चाहिए, जिससे उनका क्या हो, उनका जो संवाद हो, तो संवाद के माध्यम से बच्चे अगर देखेंगे करें उसको, अगर कुछ नया चीज़ वो देखेंगे तो उसके साथ वो छुएंगे। देखिए बच्चे में क्या होता है ना, एक तरह की एक्टिविटी होती है, जो अगर वो कुछ नया चीज़ देखेगा ना तो वो छूने जाएगा, और वो छू के वो तोड़ मोड़ के फोड़ के वो बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ को देख के वो ऐसा करके एनालिसिस करके वो सीखता है, उसको जो अच्छा लगे ना उसके साथ वो चीज़ के साथ वो करता है, और अगर अच्छा लगा वो करता रहता है, नहीं तो वो छोड़ के चला जाता है। तो ये ऐसी ऐसी प्रकृति जो उनमें पाई जाती है। अब देखिए हमारा थर्ड लास्ट है परिवेश है। परिवेश, बच्चे अपने परिवेश के साथ सतत रूप से परस्पर संवाद करते रहते हैं। बच्चे अपने परिवेश के साथ क्या है, सतत रूप से हमेशा संवाद करते रहते हैं। जो बच्चे आप जहाँ से आते हैं, जिस परिवेश जिस समाज से आते हैं, उसमें क्या हुआ, हर एक आप विद्यालय में हो तो थोड़े समय के लिए रहेंगे, लेकिन वो जहाँ से आते हो जन्म से ही वहाँ से रह रहे हो, वहाँ से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो वहाँ से भी वो ग्रहण कर रहे हैं। वे विविध प्रकार की सामग्री और गतिविधियों के माध्यम से बच्चे वस्तुओं की ओर जोड़ तोड़ कर देखिए वो विभिन्न प्रकार की सामग्री जो होती है, वस्तुएं जो होती है और गतिविधियों के माध्यम से क्या है, बच्चे वस्तुओं को जोड़ तोड़ करके प्रश्न पूछकर अनुमान लगाकर सामान्यीकरण करके और भौतिक सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश का अन्वेषण करते हैं। ठीक है, बच्चे में जैसे कि मैंने बताया है, बच्चे में क्या होता है, वो जो कुछ नया चीज़ देखेगा तो उसे उसके छूने जाएगा, वो बहुत चीज़ उसके साथ करता है। तो ऐसा भी होता है जिसमें वो वस्तुएं टूट जाती है, तो उसमें वो जोड़ तोड़ टूट भी जाती है, फिर उसे जोड़ता भी है, मतलब जोड़ तोड़ कर ऐसे ऐसी वस्तुएं भी आप लाइए जो उसमें जुड़ भी जाए फिर टूट भी जाए, जो बच्चे जोड़ तोड़ कर सीख पाए।
और वो अनुमान लगाता है, क्या वो सोचता है इसमें क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उसका क्या करते हैं, प्रश्न पूछता है। अगर आप उससे समझ नहीं ना आता है जो ये कैसी वस्तु क्या है, तो अगर आप रूबिक क्यूब रख दीजिए बच्चों में, तो पूछेगा ये इसका क्या जो है इसका क्या ये इससे क्या होता है। आप उस आपसे प्रश्न पूछेगा, अगर ऐसा बच्चा होगा, अगर प्रश्न पूछता है तो उससे आप समझाइएगा जो इसको जो है ऐसे करके खेला जाता है। तो मतलब वो नहीं समझता, प्रश्न पूछता है, पहले वो खुद करके देखेगा, फिर अनुमान लगाए, फिर आपसे प्रश्न पूछेगा, फिर आप उसको समान कर उसका जितना सरलीकरण होता है ना उससे करके आप समझ जाइए। और भौतिक और सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश का अन्वेषण करते रहें। और वो क्या है, जो उनके जो भौतिक हैं, उनके जो सामाजिक हैं, उसके और प्राकृतिक जो परिवेश है ना उसका क्या होता है, वो अवलोकन करते हैं, अन्वेषण करते हैं। उसके साथ वो क्या हो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। अगर आपका परिवेश अच्छा रहता है तो बच्चे क्या इसमें अच्छा सीखेंगे। अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे और कोई क्वेश्चन बताने वाला है, उनका जवाब देने वाला रहता है, अच्छे से बताने वाला रहता है, तो उसका अच्छा सा विकास होता है। तो हमारा जो आज का क्लास है ये जो है सो यहीं तक है। अगली क्लास में हम जो इसका अगला टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अगर समझ में आया हो ना, तब आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे क्या है मोटिवेशन मिलती रहे, तो मैं और भी वीडियो बनाने के लिए जो है सो प्रेरित होता हूँ, मोटिवेशन होता हूँ। जो मुझे और वीडियो बनाना है, जो मेरा वीडियो कोई देख भी रहा है, जो मैं समझता रहता हूँ जो उनको ज़रूरत है मेरी वीडियो देखने के लिए, तो मैं वीडियो बनाऊँ। इसलिए मुझे क्या है एक कमेंट जरूर कीजिए, कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दिया। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।